और एक टिश्यू रखा है, ठीक है। अब ये मत पूछना यहाँ क्यों रखा है, लेकिन स्टिल ये जो टिश्यू है इस पे भी लिख लो भाई फॉर्मूला, कौन जान रहा है। तो समझ रहे हो, तो उस समय तो प्यारी समझ गई। I'm not sure. मुझे पता है कि तुम लोगों में से काफी ऐसे लोग हैं जिनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बनते, और जब भी भैया मैं किसी भी स्ट्रेटजी वीडियो को देखता हूं उसमें यही बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। अब भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं तो इन्हें बनाऊं कैसे। और इसी वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो का लाइक टारगेट बहुत छोटा सा है यार, 1500 लाइक्स का है, और 1000 कमेंट का टारगेट है भैया कि आई विल डू इट, ठीक है। बोर्ड्स 2025 फोड़ेंगे मिलके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी जाके कमेंट कर दो भैया और लाइक बटन दबा दो, ठीक है। सो गाइज, अभी जो तुम अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये है मेरी वो चीज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए करना क्या पड़ेगा, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहली बात है कि अगर तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं ना, तो उसमें क्या क्या चीजें सबसे पहले ये जान लो कि जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी जरूरी हैं। दूसरी चीज की कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, 1999 वाला या 2010 वाला, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और इसके साथ साथ हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब भैया मैंने तो सिलेबस कंप्लीट किया ही नहीं है, मेरे पास तो भी 45 दिन ही है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अब उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कहां से एडजस्ट करूं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर होगी, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगा। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि एक बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता क्या है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन होते हैं जो बेस्ट होता है, जो करना बहुत सही होता है। सबसे पहले वो जो क्वेश्चन पेपर होगा तुम्हारा वो रेलेवेंसी होनी चाहिए उसमें, यानी कि उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस, एजर्शन रीजन क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि अगर आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हो तो याद रखना कि आप केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखो, आप उसमें यार एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जरूर करो, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड तो भाई ये कुछ एक लॉजिकल चीज है, ये ऐसे लिख के नहीं आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करनी ही करनी है। नाउ नेक्स्ट थिंग, फिल्टरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए वो आपके न्यू पैटर्न से मैच करना चाहिए और वो एक्सपेक्टेड भी होना चाहिए, है ना। और तीसरी चीज की नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने चाहिए। अब भैया ये सारी चीजें अगर मैं क्वेश्चन बैंक्स में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ढूंढने बैठूंगा तो शायद इससे उतना ही काम हो पाएगा जितना काम चाहिए, लेकिन इससे एक्स्ट्रा काम कब होगा। अब मैं यहां पर एक छोटी सी चीज तुम्हें बताता हूं, थोड़ी मोड़ी रिसर्च की है मैंने। आपको मैं बता दूं कि आपको अगर एक्स्ट्रा काम करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तो क्यों ना एक ऐसा पैटर्न हम लोग लेके चले जिसमें कि ना ही सिर्फ हम लोग एग्जाम का टाइमिंग भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी कि 3 घंटे में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना पा रहे हैं, साथ ही में वो क्वेश्चन बना ले जो पिछले 10 साल में आए हैं, और साथ ही में वो क्वेश्चन बना ले जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, फिल्टर आउट करके उन चीजों को जो कि इस साल नहीं आने वाली है। मैं तुम्हें बता दूं काफी ढूंढने के बाद मुझे मिला है गुरुकुल बाय ओसवाल, जिसमें कि आपके सॉल्व्ड पेपर्स दिए गए हैं पिछले 10 साल के। अब ये जो क्वेश्चन पेपर्स है ये तुम्हारे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करते हैं जो 10 साल में आए हैं। साथ ही में अगर आप तो इसका सेट बनाओगे तो आपको वो जो सैंपल पेपर वाली टाइम रिलेवेंसी है वो भी मिल जाएगी, बिल्कुल सही, ठीक है। और साथ ही में ये भी बता दूं कि इन क्वेश्चंस में होंगे मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आपको मैं बता दूं कि ये जो सॉल्व पेपर है ये मुझे पसंद क्यों आया। इसके पसंद आने का कारण 2 है। पहला कि ये सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है और सारे क्लासेस के लिए अवेलेबल है, मतलब इन्होंने माइनर सब्जेक्ट्स को भी नहीं छोड़े हैं, जैसे कि इंग्लिश या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स। और दूसरी चीज, इसमें जो आपके क्वेश्चंस है ना वो क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से दिए गए हैं, और जो उसके सॉल्यूशंस है वो बिल्कुल एकदम ऐसे सॉल्यूशन है जो कि शॉर्ट, क्रिस्प और बिल्कुल 100% मार्क्स दिला दे, यानी कि बिल्कुल टॉपर वाले आंसर्स, तो वो इसमें प्रेजेंट है। अब देखो, ये करने से फायदा ये होगा कि आपका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कवर होगा ही होगा, साथ ही में आप लोगों को टाइम पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन पे कितना देना चाहिए, और इसका ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी, 2 से 3 दिन में घर पे आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जाके वहां से फटाफट मंगा लू।
बेस्ट डिस्काउंट रेट वहां तुम्हें मिल जाएंगे कैफेपीडिया वाले सब्सक्राइबर्स को। तो जाओ फटाफट जाके ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए सॉल्व पेपर्स। और बता दूं, गुरुकुल भाई ओसवाल के सैंपल पेपर्स भी आ चुके हैं 2025 के, काफी पहले से। वो भी आप मंगा सकते हो सैंपल पेपर्स अपने हेल्प के लिए। तो जाओ फटाफट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ यार, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में। अब न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न में क्या है ऐसा जो कि अलग है? देखो यार, सबसे पहली बात है, अगर मैं यहाँ पर मैंने फिजिक्स का एग्जांपल लिया है, थोड़ा सा फिजिक्स क्या होता है ना कि वो थोड़ा मैथमेटिकल साइड को भी रिलेवेंसी दे देता है और थोड़ी सी थ्योरेटिकल को भी दे देता है, इसलिए मैं फिजिक्स रखता हूँ बीच का चीज़। अब यही सेम चीज़ क्लास 10th वाले भी अपना अप्लाई कर लेंगे और क्लास 12th वाले भी अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल 33 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें कि यार सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें 12 MCQ है और 4 एजर्सन रीजन है। अब ये जो एजर्सन रीजन क्वेश्चन है, इसके लिए PYQs करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको रिलेटेबिलिटी मिलेगी कि इसे बनाते कैसे हैं। अब अगर आप एजर्सन रीजन नहीं करते और आप एग्जाम में बैठ जाते हो तो क्या आपसे नहीं बनेगा? बन सकता है, यू विल गेट द आइडिया, बट ये करने से आपके लिए दिक्कतें नहीं होंगी और आपको पता रहेगा कि क्या करना है इसमें। ठीक है, मोटा मोटी यही हिसाब है। ठीक है, दूसरी चीज ये होगी कि आपके सेक्शन ए में जो बाकी के 16 में से 12 क्वेश्चन हैं वो MCQs है। अब MCQ सीधा सीधी हमें क्या बताता है? MCQ भाई सीधा सीधी हमें यही बताता है कि देखो बच्चे, तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं, तुम्हारी जो थ्योरी है वो इन डेप्थ है या नहीं है। अगर वो इन डेप्थ है तो तुम MCQ टैकल कर लोगे। अब MCQ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करना भाई, यही मैं बताने के लिए इस चीज को लाया हूं कि तुम्हें बता पाऊं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके लिए करना है। ठीक है, तो ये तो मोटा मोटी हिसाब है, फॉर्मूलाज दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन कंटेन करते हैं, ये सब बाद की बात है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि सेक्शन ए वाले जितने भी अपने क्वेश्चन रहेंगे, ये क्या तुम्हें सच में लगता है कि CBSE इतनी तेज नहीं है कि तुम्हें 20 न्यू MCQs दे दे? बस एक बार मन से सोचना। ठीक है, यहां तो 12 ही देने हैं भाई। तुम्हें नहीं लगता कि CBSE वाले 12 नए MCQs दे सकते हैं तुमको थ्योरी में से उठा के? इतनी तो बड़ी टीम है भाई उनकी, अब हमारे तरह उनको धोखा थोड़ी मिलता है ना? तो ये चीज तुम जान लो कि MCQs के लिए तुम भाई 100 MCQs के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लोगे, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई सेंस है। ये लक गेम है, लग गया तो बहुत अच्छा, तुम्हारी अच्छी है, तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं लगा तो भाई तो फिर तो टाइम वेस्ट ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना कि MCQs के लिए अगर तुम्हें कोई दे रहा है कि ये लो 100 MCQ ये कर लो, यही आएगा बोर्ड्स में और मेरे को जल्दी से 99 रुपीज़ वो QR पे भेज दो, मत करना, कोई मतलब की चीज़ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं होगा इससे। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात कर ले सेक्शन बी के लिए, तो सेक्शन बी के लिए PYQs बहुत रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट, क्योंकि सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने इनको मैच किया है प्रॉपर, और ये प्रॉपर इसमें PYQs से मैच तो खा ही रहे हैं। तो सेक्शन बी के लिए आपके PYQs बहुत रेलेवेंट हैं। नाउ सेक्शन सी, अब ये जो आंसर आपको मैं कर रहा हूं ये मैं उस चीज की कर रहा हूं, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि कितना जरूरी है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। तो बेसिकली कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिया हूं और कितना जरूरी है ये भी बता दे रहा हूं इस साल। तो सेक्शन बी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी रिलेवेंसी है। सेक्शन सी में भी एक आध क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं मेरे को जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थे और काफी है, मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेक्शन सी को भी टैकल कर लोगे। डी पे आते हैं, ठीक है, डी पे आते हैं तो केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उसमें भी आपके MCQs दिए गए हैं। तो क्या भैया ये MCQ अगर मैं करके चला जाऊं, मैं ये 100 क्वेश्चन वाले MCQ कर लो तो ये मेरा कवर अप नहीं हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं। इसको कवर अप करने के लिए आपको ये वाला पार्ट तो आना चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट कहां से आएगा? यही वाला पार्ट आएगा थ्योरी पढ़ने से। तो अब समझ में आया कि थ्योरी से जितने भी MCQ के क्वेश्चन हैं वो टैकल किए जा सकते हैं अगर आपने इन डेप्थ थ्योरी पढ़ाई कर ली है। तो ये याद रखना कि अगले 45 दिन में अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और पढ़ने जा रहे हो तो ये याद रखना कि भैया थ्योरी तो इन डेप्थ क्लियर कर ही लेना। ठीक है, क्योंकि यही उठा के पहुंचाएगी वहां पर जहां तुम्हें एक्चुअल में पहुंचने का मन है। ठीक है, आते हैं सेक्शन ई पे। सेक्शन ई अगर तुम लोग देखोगे तो सेक्शन ई कुछ नहीं है भाई, मतलब मोटा मोटी अगर मैं बता रहा हूं तो ये हॉट सी है। ठीक है, हॉट सी है, थोड़े कॉम्पिटेंसी ही है, लेकिन यहां पर फायदा क्या है कि सेक्शन ई के क्वेश्चंस जो हैं वो काफी ज्यादा मैच कर रहे हैं PYQs से। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत बहुत ज्यादा नॉर्मल वाले क्वेश्चन है। अब जो फिजिक्स जानते हैं बच्चों उनको मैं बता दूं कि यूजिंग किरचॉफ लॉ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द बैलेंस इक्वेशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होते तो आपको पता होता कि ये एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है,
ये इसमें हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन थे ना, ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से मैच खा रहे हैं, ठीक है, पहला मैं बता दूं, बैक न्यूमेरिकल से, और थोड़े मोड़े पीवाईक्यू से, और थोड़े जनरल क्वेश्चन से जो हर साल आते हैं, ठीक है। इतना कर लोगे तो तुमको पता चल गया कि पीवाईक्यूज का काम कहाँ है। बेसिकली एमसीक्यूज में पीवाईक्यू करके कुछ नहीं होने वाला, बस इतना ही बताना था, ठीक है। अब आते हैं सही जगह पे। अगर बात करूं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है, तो इसमें यार 4 चीजें हैं जो अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब अच्छे लेवल पे हो जाएगा। पहला एनसीईआरटी। When I'm saying NCERT, I am not saying theory. When I'm saying NCERT, I am saying कि in text और examples कर लो, क्योंकि in text example से questions cover हो जाते हैं, questions पता चल जाते हैं कि कैसे आ रहे हैं, और इन्हीं के पता चलने के कारण से आप लोगों को questions बनाना आ जाता है। अगर आप डायरेक्ट पीवाईक्यूज बनाने जाओगे वो बहुत कम चांसेस है कि बनेंगे, लेकिन अगर आपने इन टेक्स्ट एग्जाम्पल बनाया है तो पीवाईक्यूज बनाना आसान हो जाता है, बस, ठीक है। दूसरी चीज बेसिक्स यानी कि थ्योरी तो भाई ठीक है, इतना तो मैं 20 बार भी अब इस चीज को बोलूं तो तुम्हें समझ तो आएगी नहीं बात, लेकिन हाँ थ्योरी तो ठीक है, बेसिक से हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल भाई प्रायोरिटी पे डाल लो भाई, सीधा दिमाग में से घुमा लो कि फिट हो गया तो पीवाईक्यू बन जाएंगे। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के समय पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर आई बच्चों को देखने में, मतलब मैंने बच्चों को देखा, बच्चों को भाई फॉर्मूला ही नहीं याद रहते। भैया इस न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला लगना है, यहां पर ये डेरिवेशन होना है, मेरे को पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वही है। तो ये चीज कैसे टैकल होगा? देखो भाई एक फॉर्मूला शीट बनाना शुरू कर दो भाई, इतने तो बड़े हो, छोटा सा एक चार्ट पेपर उठा लो भाई, अगर वो नहीं करने का मन है तो एक पेपर उठा लो, नॉर्मल सा पन्ना तो कहीं से भी मिल जाएगा, लो ना भाई, ये देखो ये यहाँ पर एक टिश्यू रखा है, ठीक है, अब ये मत पूछना यहाँ क्यों रखा है, लेकिन स्टिल ये जो टिश्यू है इस पे भी लिख लो भाई फॉर्मूला, कौन जान रहा है। तो समझ रहे हो, तो उस समय हाँ, तो देखो यहां पर मैं तुमको सिंपली यही बताना चाहता हूं कि एक पेपर पे लिख लो अपने फॉर्मूला, जिससे कि तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीवाईक्यू ट्राई करो ना यार, टॉपिक वाइज करते चलो, क्योंकि टाइम वाला जो सेगमेंट है ना हमारा, कि हमारे पास टाइम नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के, वो सेगमेंट यही कट करेगा अगर हम उसे टॉपिक वाइज करते चलेंगे। टॉपिक वाइज करने से होगा पता है क्या, टॉपिक वाइज करने से बस यही होगा कि आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी, मतलब कि बाद में बैठ के 10 दिन लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का कोई सेंस नहीं है। तभी सैंपल पेपर सॉल्व करना, गैप्स में सैंपल पेपर उड़ाना, लेकिन अभी के लिए राइट नाउ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही ठीक है भाई, कर लो इसको, ठीक है। और अभी अगर करते चलोगे, देखो सिंपल रूटीन रखो ना भाई, अगर यहाँ ऐड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, देखो मैं लिख ही देता हूँ, हाँ। तो अगर हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर ले पहले, ठीक है, ये निपटाएं, एग्जाम्पल्स निपटाते चले बीच बीच में, ठीक है, और पीवाईक्यूज करते चले, तो ये बहुत है ना, ये बहुत है क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन से भाई 90% प्लस तो आराम से टप जाता है, और 10% के लिए तो नॉलेज चाहिए भाई, मतलब थोड़ा ब्रेन्स चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेन है तो हो जाएगा काम, ये 10% का भी, ठीक है। तो यही 10% वाला काम ये तुम पे है, बाकी सारा 90% दिया हुआ है, मतलब बस उसको करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें इतना तो समझ आया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब टैकल करना कैसे है, और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैकल करना शुरू कर दो, ठीक है। इस वीडियो का सिंपल लाइक टारगेट था 1500 लाइक्स का, और एडवांस में सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोल दे रहा हूं, क्योंकि अब हम लोग मिलेंगे 1 तारीख को, ठीक है। तो अब थोड़ा इंजॉय अगर करना चाहो 31 की रात को तो कर लेना, नो इश्यूज, बट हाँ अपनी पढ़ाई बस इज्जत पूर्वक और डिसिप्लिन वे में करते रहे, बाकी हम तो बैठे ही हेल्प के लिए भाई, पूरा कर देंगे, ठीक है। और बता देते हैं, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, बैठे हैं हम अभी यहाँ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।